हमारे साथ चूरू जिले के सांसद राहुल कसवा है, जो युवा सांसद माने जाते हैं और चूरू जिले के किसानों को लेकर ये लगातार संघर्षरत है। इस मामले में अनेक मंत्रियों से ये व्यक्तिगत रूप से जाकर भी मिलते रहते हैं। कसवा साहब, चूरू जिले में जो नहर की योजना है उसमें बहुत सारे गांवों को काटा जा चुका है। जो पहले योजना थी उसको छोटा कर दिया गया है, गांवों को जोड़ा नहीं गया है और जो है वो भी बढ़िया तरीके से चल नहीं पा रही है। तो अगर चूरू जिले के किसानों की नहर की सुविधा पूर्ण रूप से मिले तो निश्चित रूप से किसान खुशहाल हो सकता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। किसान को आज की तारीख में कुछ चाहिए तो वो पानी चाहिए सिंचाई के लिए, और सिंचाई के पानी के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी चूरू के अंदर जो दो हिस्सों से पानी आता है, एक भाखड़ा मेन लाइन से आता है और एक हमारा जो मेन इंदिरा गांधी नहर से पानी आता है। इन दोनों योजनाओं का एक एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के बीच में 1983 के एग्रीमेंट है। इसके तहत हमें 8.67 MAF पानी हमें इंदिरा गांधी कनाल से पानी को मिलने की हमारी एक एग्रीमेंट गवर्नमेंट का हुआ था। उसमें हमें आज की तारीख में 8 MAF पानी ही मिलता है, 0.67 MAF पानी नहीं मिलता है। ऐसे ही हमारा जो भाखड़ा मेन लाइन से पानी हमारा आता है, वो सिद्धू कनाल का नाम है, सिद्ध हमारा पानी आता है नहर का, उसका हमारा एग्रीमेंट 0.47 MAF का पानी है। अब उस 0.47 MAF पानी में से 0.30 MAF पानी हरियाणा गवर्नमेंट राजस्थान को पानी देती है अपने हक का। 0.17 MAF पानी हमें आज भी नहीं मिलता। ये दो ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर मैंने लोकसभा में कई बार मुद्दे भी उठाए। मैं प्रधानमंत्री महोदय से खुद स्वयं मिला और मैंने काफी मंत्रालय में हमारे डॉक्टर राम प्रताप जी मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट भी किया था। जब तक हमें हमारे हक का पानी नहीं मिलेगा तब तक हम कनाल को आगे बढ़ा नहीं सकते। जो 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन का रकबा काटा गया था हमारे तारनगर, नौर, बाजरा के गांवों का, वो इसी बात पर काटा गया था कि 0.60 MAF पानी हमें मिल नहीं रहा और किसानों को हम पानी दें कैसे गए। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, नहर बनाना, नाले खाले बनाना तो गवर्नमेंट का पार्ट हो सकता है, पर बिना पानी के हम नाले खाले और बनाने की पोजीशन में आते नहीं है। उसके अतिरिक्त हरियाणा में पानी की चोरी बहुत ज्यादा होने लग गई। आज सिद्धमुख के नाम पे कनाल बनी पर सिद्धमुख में कोई पानी नहीं आया। उसके पश्चात भी हमारी सरकार ने 122 करोड़ की DPR बना के केंद्र सरकार को भिजवाई, जहां पे ऑलरेडी जो एक्सिस्टिंग नहर है उस नहर को ठीक किया जाए और उसके नाले खाले बनाए जाएं। और वेबकॉस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि आप रकबाबंदी, चकबंदी कीजिए ताकि फिर किसानों की बारी बन जाए, पानी के टाइम पर चोरी ना हो। काम की पानी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यही है कि नहर जब तक आगे नहीं बढ़ पाएगी जब तक हमें हरियाणा पंजाब से पानी नहीं मिलेगा। ये ढांचा 1977 से शुरू हुआ था, भाखड़ा नांगल डैम जब बना हमारा। इस ढांचे की एक लिमिटेशन थी 1983 के एग्रीमेंट के टाइम पर। हरियाणा पंजाब में पॉपुलेशन कुछ और थी, आज पॉपुलेशन कुछ और है, तो वो पानी देने को सक्षम नहीं है। जो जमीन अक्वायर की गई थी पंजाब के अंदर, उस पंजाब की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी जमीन को डीनोटिफाई कर दिया, हमारे रोलर फिरा के जमीन को लेवल कर दिया गया। तो पानी बड़ा सेंसिटिव इशू है, पर हम इसमें हमने गवर्नमेंट से हम ये भी कहते हैं कि भी पानी तो आप बढ़ा नहीं सकते, तो गवर्नमेंट इसके अंदर फ्लड इरिगेशन को रोके, स्प्रिंकलर्स का से शुरुआत करे खेती की, और स्प्रिंकलर से भी आगे बढ़ के हमारे क्षेत्र में तो मैं समझता हूँ ड्रिप इरिगेशन की भी खेती का प्रावधान देना चाहिए। सर, केंद्र में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, राजस्थान में भी आपकी सरकार रही थी। इस मामले में पंजाब ने अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट का पालन कराना ही सरकार का, सरकारी मशीनरी का काम है। तो राजस्थान के किसान को उसके हिस्से का पानी मिले, इसके लिए मतलब कुछ इंतजाम हो रहे हैं या फिर मतलब जो पानी मिल रहा है उससे ही संतुष्ट होना पड़ेगा? देखिए जी, ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, हरियाणा भी हमारा ही हिस्सा है और पंजाब भी हमारा हिस्सा है। वहां पे भी किसान बैठते हैं, यहाँ पे भी किसान रहते हैं। हमने ये नहीं कह सकते कि भी उनको अपने हित का पानी नहीं मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। जिसके घर के आगे से नहर गुजरेगी वो व्यक्ति कभी भी पानी जब तक उसकी पूर्ति नहीं है कोई देगा नहीं आपको। हमने यहां रोका नहीं उसको। हमें हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा कि जो मेन सिद्धमुख कनाल की लाइन है, BML जिसे हम बोलते हैं, भाखड़ा मेन लाइन बोलते हैं, उस लाइन के अंदर कैपेसिटी एनहांसमेंट का अगर पैसा आप दे देते हो तो हम आपके पानी की कुछ और बढ़ा सकते हैं, कुछ में इतना कैपेसिटी है नहीं नहर के अंदर। राजस्थान गवर्नमेंट ने 11 करोड़ रुपए की लागत से पैसा दिया, पूरी नहर का एक्सपेंशन किया, कैपेसिटी एनहांस करी। उसकी भी मैंने चेक वाइज लिस्ट दी थी प्रधानमंत्री महोदय को कि सर हमने हमारा काम पूरा कर दिया है, अब भी हरियाणा पानी दे नहीं रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के मैटर से खाली हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की बात नहीं है। आप कर्नाटका, तमिलनाडु की चल रही है, उड़ीसा में चल रही है, जहां पर भी पानी का विवाद है उसके ऊपर स्टेट्स आपस में उलझे हुए हैं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी और गवर्नमेंट भी काफी मेहनत कर रही है। और देखिए जी, सरकार हमारी है तभी हम इतना कुछ कर पाए हैं।
कितने सालों का बंद पड़ा हुआ प्रोजेक्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, चूरू के अंदर, जो हमें यमुना का पानी मिलना था हमको। यमुना के पानी के ऊपर कितने लोगों ने राजनीति करी है सालों साल तक। झुन्नू, चूरू, सीकर के अंदर 1 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई का पानी है और सीकर जिले का पीने का पानी की योजना थी। पहली बार मौका मिला जहां हरियाणा के अंदर, राजस्थान में और दिल्ली में सरकार बीजेपी की थी, तो हमने एक साथ इस प्रोजेक्ट को फरवरी 2018 को गडकरी साहब ने मंजूरी दिला दी। कांग्रेस की 10 साल राज रहा है हरियाणा के अंदर, 10 साल राजस्थान में भी रहा और दिल्ली में भी सरकार रही, 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए और उसका हेलीकॉप्टर से सर्वे कराया गया। तो पानी का मैनेजमेंट भी एक इश्यू है और जो पानी हमारा है उसकी लड़ाई हमारी जारी है ही, पर हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम फ्लड इरिगेशन को रोक लेते हैं, खुले में हम जो पानी डालते हैं, तो हम 30% लैंड को और सिंचित कर सकते हैं। और सरकार ने इसी को बात में ध्यान में रखते हुए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था सांचौर के अंदर। उसी के तहत 1600 करोड़ रुपए की सैंक्शनिंग करी सावा लिफ्ट कनाल को, जहां डिग्गियां बनाई जाएंगी और डिग्गियों से पाइपलाइन के थ्रू हम पानी प्रोवाइड कराएंगे किसानों को खेत तक। सर, सिरमुख नहर परियोजना का पूरा पानी मिल नहीं रहा है, इसमें आप द्वारा संघर्ष किए जा रहे हैं, कोई ठोस रणनीति नहीं है। लेकिन यमुना नदी का जो पानी आने के मामले में 1 लाख हेक्टेयर में उसकी सिंचाई होनी बताई जा रही है, तो वो कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए जी, 2018 फरवरी के अंदर गडकरी साहब ने तीनों स्टेट्स के मंत्रियों को बुला के मीटिंग करी थी। पहला एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के इतिहास में है, जिसके अंदर पाइपलाइन से हम पानी लेके आएंगे हरिके डैम से, जो 250 किलोमीटर दूर पड़ता है। राजगढ़ तहसील के गोठा बड़ी में उसकी डिग्गी बनेगी और डिग्गी से पानी पहली बार, वरना आप जब नहर नहीं लेके आते हो तो आपको खुले में पानी लेके आना पड़ता है, लैंड एक्वायर करनी पड़ती है, वाटर का इवेपोरेशन भी बहुत ज्यादा होता है। इस केस के अंदर पहली बार हम 3.5 मीटर वाइड का पाइप है, 5 पाइप जमीन के नीचे से आएंगे, जमीन अधिग्रहण का कोई चक्कर नहीं रहेगा। राजस्थान में आगे डिग्गी बनेगी, फिर डिग्गी से मौसम आधारित के हिसाब से आपको किसान को छोटी डिग्गियों से पानी दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट के लिए पायलट प्रोजेक्ट को रूप में इसको बड़ी महत्वता देते हुए मंत्री महोदय ने हेलीकॉप्टर से सर्वे करवाया है। इसका 22,000 करोड़ की योजना है ये, जिसमें चूरू जिले के राजगढ़ तहसील को 37,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी और झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ में करीब 63,000 जमीन कुछ है हेक्टेयर जमीन है, वो सिंचित होनी है। पाइपलाइन के अंदर प्रोजेक्ट है। समय सीमा तय की गई? समय सीमा सर हमने इसकी वो तय करी है कि इसके डीपीआर टाइम बाउंड में बने, इसलिए हेलीकॉप्टर सर्वे की बात की गई थी इस बार। तो मैं समझता हूँ नवंबर एंड तक जनवरी एंड फरवरी तक इसकी डीपीआर रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद बजट का प्रावधान का ही काम रहेगा। एक सर, चूरू जिले में यूरिया की किल्लत का भी इश्यू है और किसानों को समर्थन मूल्य का अब तक पैसा बिल्कुल भी मिला नहीं है, तो इस मामले में आप द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए जी, यूरिया की की बात जहां तक कही है, जब भी मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई भी किसान से संबंधित समस्या मिलती है, अगर आप लोकसभा की हमारी साइट देखेंगे तो मेरे द्वारा मैक्सिमम प्रश्न किसानों को लेके ही बोले गए हैं, क्योंकि 73 से 75% की आबादी कृषि आधारित है मेरे क्षेत्र की। और यूरिया के लिए भी जब मालूम पड़ा किल्लत आ रही है, मेरे पास काफी लोगों ने मुझे संपर्क भी किया। मैंने मंत्री महोदय से मुलाकात करी, गौडा साहब के पास एडिशनल चार्ज है, हमारे अनंत कुमार साहब तो एक्सपायर हो गए थे, तो इसलिए उनके पास मैं मिला। मैंने सभी अधिकारियों से मीटिंग ली। आपको बताते मुझे अचंभा भी आप करेंगे कि राजस्थान का जो रिक्वायरमेंट थी नवंबर महीने की, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50,000 टन मटेरियल एक्स्ट्रा माल दिया है। हमने वहां के अधिकारियों से बात करी तो राजस्थान का काम, फिर राजस्थान की गवर्नमेंट का काम है उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करने का। हमारे हक का चूरू जिले का 6,000 टन का टारगेट था जो दिसंबर महीने का, हमें खाली 3503 टन माल ही दिया गया। अधिकारियों ने किस रूप में इसकी मिसमैनेजमेंट करी है। राजस्थान गवर्नमेंट को राजस्थान सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50,000 टन एडिशनल डिमांड पूरी करी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट में कुछ है नहीं। हमने स्टेट गवर्नमेंट से बात करी कि हमारे यहाँ पे आप रैक भिजवाइए, काफी कुछ पूर्ति हुई, फिर कुछ कमियां रही है जरूर। समर्थन मूल्य का पैसा किसानों को मिल नहीं रहा है सर। समर्थन मूल्य की आप देखिए ऐतिहासिक खरीद हुई पिछले 4 सालों के अंदर, आप रिकॉर्ड कंपैरिजन कीजिए, आप खुद मीडिया से हैं, आप सब समझते हैं, आपके मार्फत जनता बहुत कुछ सुनती भी है। आप कंपैरिजन कीजिए कि पिछले 4 सालों में कितनी खरीद हुई है। अभी मूंगफली की खरीद बंद हो गई थी, हमने मंत्री महोदय से मुलाकात करके दोबारा से खरीद के अंदर 31 जनवरी तक चालू करवाया। काफी लोगों को पेमेंट मिल गई है और जो भी पेमेंट कोई वंचित रहेगी, कंप्लीटली बजट है उनमें हमारी जिम्मेदारी के ऊपर पैसा उनको पर टाइम भी दिला दिया जाएगा। मुझे ऐसी कोई मेरे को शिकायत अब तक आई नहीं है। बाकी मैं मंत्री महोदय से अधिकारियों से मिलकर इस बात को भी देख लूंगा। सर, नवंबर में समर्थन मूल्य पे मूंग और मूंगफली की अपने जिले में खरीद शुरू की गई थी, उसका 1 रुपया भी अभी तक किसान के पास आया नहीं है और किसान बार बार इस मामले की शिकायत भी कर रहे हैं। और चूरू जिले की जो मंडियां हैं, 1-2 मंडी सुचारू रूप से चल रही है, बाकी मंडियों में काम नहीं हो रहे हैं। सर, आप एक बात को देखिए कि नवंबर के अंदर टोकन का काम पूरा हुआ था, खरीद जनवरी दिसंबर में चालू हुई थी और खरीद की डेट भी हमने एक्सटेंड करी। आज भी सरकार मूंगफली खरीद रही है,
25% का टारगेट किया गया था मूंग का, वो कंप्लीट हमने खरीद लिया है। राजस्थान गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्ट ये भी की, तेलंगाना गवर्नमेंट खुद अपने बलबूते पे खरीद कर रही है, तो कुछ खरीद आप भी कर लीजिए, ताकि मूंग के लोगों के वोट टोकन कटे हुए भी हैं। पेमेंट कभी इशू आई नहीं, गवर्नमेंट की पेमेंट कभी अटकती नहीं है। हो सकता है कि अभी ये परचेजिंग 31 के बाद पूरी हो जाएगी, उसके बाद पेमेंट भी आनी शुरू हो जाएगी। सर, समर्थन मूल्य पर जो खरीद होती है उसमें एक लिमिट तय की जाती है, और अपने यहाँ पर मूंग या मूंगफली की ही खरीद समर्थन मूल्य पर की जा रही है। बहुत सारी जिन्स पैदा होती है, उनकी भी समर्थन मूल्य पर खरीद हो, कोई इस प्रकार की योजना। और अपने किसान काफी समृद्ध है, वो इस मामले में अनेक प्रकार की खेती कर रहे हैं। आयुर्वेद जैसे अपने तुम्बे है, उनकी जड़ें है, और एलोवेरा भी काफी लगा रहे हैं, तो उनके लिए मंडियां उपलब्ध करवाने के मामले में किसी प्रकार का विचार हो रहा है? देखिए जी, भारत सरकार का एक बहुत ही ऐतिहासिक काम है, किसान की आय को 2022 से डबल करने का एक प्रोग्राम लेके चले हैं। उसके तहत ही एमएसपी के अंदर 1.5 गुना वृद्धि करी गई। ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। सर देखिए, अब हर चीज को आप एक चीज को देखिए कि जो भी काम किए गए वो ऐतिहासिक मूवमेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर ई-नैम नाम से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग का एक योजना निकाली, जिसके तहत किसान पूरे देश भर की मंडियों की रेट्स चेक कर सकता है। ई-नैम के थ्रू वो मंडियों का भी काम चालू हुआ। और जहां तक आप बात ये कर रहे हो, मैं इतना ही मानता हूं कि सरकार अपने बलबूते के ऊपर बहुत सी पॉजिटिविटी देकर चल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे जैसे भी योजना हो, किसान को मजबूत करने का ही काम कर रही है। ये थे राहुल कसवा, जो काफी युवा है, और इन्होंने किसानों को लेकर काफी सवाल भी उठाए हैं और लगातार संघर्षरत रहते हैं। और इन्होंने फर्स्ट इंडिया को यह भी बताया कि किसान जो है वो इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट में वेबसाइटों के जरिए जुड़ सकते हैं। सरकार द्वारा इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। निश्चित रूप से ये और किसानों के लिए संघर्ष करना चाहेंगे। तो कसवा साहब, किसानों के लिए अन्य किसी प्रकार की कोई योजना है? सर देखिए, हमारा यही मानना है कि जब भी मुझे मौका मिला, हमारे ग्वार की बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी, मैंने लोकसभा के पत्र भी एक बात हमेशा कही कि ग्वार की खरीद को भी एमएसपी में शामिल किया जाए। और आप बात कर रहे हो कि सिर्फ मूंगफली की, और आपने उसकी बात जो कही थी अभी मूंग की, पर इसके साथ साथ में सरसों की भी खरीद पिछली बार हुई है। आप देखिए जी, गवर्नमेंट का एक टारगेट होता है कि हम मार्केट को उठा के चलें। आज की तारीख में डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत हम नरेगा की पेमेंट भी दे रहे हैं। किसान का बहुत कुछ सब्सिडाइज्ड भी है। कहीं ना कहीं परचेजिंग में प्रॉब्लम होती है। सरकार अभी बजट हमारा आने वाला है, मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट किसानों के लिए बहुत कुछ अच्छे स्कीम्स लेके आएगी, जिससे किसानों की मजबूती मिले, आर्थिक मजबूती मिले। उसके लिए किसान की गवर्नमेंट बहुत कुछ अच्छा करने सोच रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब 1 तारीख को बजट आएगा, उसमें आपको बड़ी अच्छी खुशखबरी मिलेगी किसान भाइयों के लिए, ताकि किसान मजबूत हो। और टेक्नोलॉजी दी, किसान चैनल चलाया गया। हम तो सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो, वक्त बदला है। आज एक व्यापारी का बच्चा है, पढ़ता है, लिखता है, तो गांव में घर में जाके व्यापार में मजबूती प्रदान करता है। एक किसान का बेटा पढ़ लिख के किसान को मजबूती प्रदान नहीं कर पाता। तो टेक्नोलॉजी का भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, नई नई पैदावार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब एलोवेरा हमारे क्षेत्र की नई खेती है, कितने लोगों ने इसमें अच्छे पैसे भी कमाए हैं। और मैंने भी गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट किया कि एलोवेरा की जो प्रीमियम कटता है वो हॉर्टिकल्चर के हिसाब से 5% का कटता है फसल बीमा योजना के अंदर। तो इसको भी हम रबी या खरीफ में डाल दें तो 2 से 2.5% का प्रीमियम कटेगा, उससे भी किसानों को बड़ी सहायता मिलेगी। क्षेत्र की कोई भी ऐसी बात में से वंचित रहेगी, वो आपसे भी मैं उम्मीद करूंगा, मुझे लगा कोई भी हो तो आप अवश्य बताएं। इन मुद्दों को उठाने के लिए आप लोगों ने हमें वहां भेजा है, और वक्त पे वक्त हमेशा इस मुद्दों में उठाता रहा हूं। चाहे मूंगफली की परचेजिंग हो, चाहे मूंग की परचेजिंग हो, चाहे हमारे अब राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट ने 7 हेक्टेयर की कैपिंग लगा रखी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 7 हेक्टेयर से ऊपर की अगर जमीन होगी तो प्रीमियम फुल लगेगा। हमने इस प्रस्ताव को भी राजस्थान गवर्नमेंट को भिजवा दिया है कि 7 हेक्टेयर तक की से नहीं, और फ्री है। जितने भी जमीन है उसका प्रीमियम 2.5% ही लगेगा रबी का, खरीफ का। तो मेरा ये कहना है कि हम वक्त वक्त इस गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे किसान की आय मजबूत हो। और अभी आगे आप देखेंगे इस बजट के अंदर भी आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। ये थे चूरू के सांसद राहुल कसवा। इन्होंने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना बाकी है। और इन्होंने बताया कि जो 1 तारीख को केंद्र सरकार का आने वाला बजट है वो किसानों के लिए बहुत कुछ लेकर आएगा। निश्चित रूप से राजस्थान के किसानों को और चूरू जिले के किसानों को इस बजट से कुछ संबल प्राप्त होगा। फर्स्ट इंडिया चूरू से संजय प्रजापति।